नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन है, ये भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट में अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। और इस वीडियो में आप इसी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो आपने इस भर्ती के लिए अग्निवीर वायु जो भारतीय वायुसेना के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 24 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में आपको करवाना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो 24 जुलाई से आपकी शुरुआत हो जाएगी। आपको अप्लाई करने का समय जो है वो 24 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में मिलेगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है इसमें शुरू होने की, वो 24 जुलाई 2022 से लेकर शुरू हो जाएंगे। और ये अग्निवायुवीर जो वायुवीर हैं, अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जैसे कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको या तो आप indianearforce.nic.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या कैरियर indianearforce.cdac की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आपको एक और वेबसाइट बताई गई है अग्निपथ वायु.cdac.in। इस वेबसाइट पर जाकर 24 जून से लेकर 5 जुलाई 2022 के मध्य में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पद के लिए करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो अपलोड करने आपको पड़ेंगे, उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आपको 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, 12वीं का, और इसके अलावा यदि आपने कोई 3 इयर्स डिप्लोमा कर रखा है उसकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी। या 2 वर्ष का जो आपने वोकेशनल कोर्स मार्कशीट है जो फाइनल की, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटोग्राफ जो अप्रैल से पहले की ना हो, वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच की आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा कैंडिडेट को थंब इम्प्रेशन का जो इमेज है वो 10 से लेकर 50 KB का साइज़ बनाकर वो अपलोड करनी पड़ेगी। कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं, फादर या मदर, गार्डियन, उनके सिग्नेचर की इमेज भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो कैंडिडेट 18 वर्ष से कम आयु के हैं। इस प्रकार से आपने ये अपलोड करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो इस एडवर्टाइजमेंट की जो महत्वपूर्ण बात है, वो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। इस फ़ी को आप ऑनलाइन या तो आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो चालान के माध्यम से किसी भी एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाकर भी आप जो फ़ीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं और कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए ब्लॉक ईयर्स रखे गए हैं। 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच के जो जन्मे कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो ऊपरी आयु सीमा रहेगी इनरोलमेंट के लिए वो 23 वर्ष रहेगी। 23 वर्ष से कम उम्र के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से विवरण संबंधी आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, साइंस सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष कोई एग्जामिनेशन मैथ, फिजिक्स या इंग्लिश के साथ आपने 50% अंकों के साथ एग्रीगेट में और कम से कम इंग्लिश में 50% अंकों के साथ आपने पास कर रखा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में आपने कर रखोगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके 50% अंक भी आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास वोकेशनल कोर्स या नॉन वोकेशनल कोर्स जिसके में सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स और मैथ होने चाहिए, और कम से कम 50% अंकों के साथ एग्रीगेट में आपने कर रखा होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके 50% अंक होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा जो अन्य कंडीशन इसमें बताई गई हैं हाइट को लेकर, वो भी आप 152.5 सेंटीमीटर आपकी कम से कम अग्निवीर वायु के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट आपकी होनी चाहिए। चेस्ट का आपको जो नॉर्मल
सिचुएशन है नॉर्मल जो आपकी उसको एक्सपेंड करने के लिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंटेशन चाहिए, और वेट की बात करें आपकी हाइट के और एज के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार जो ये डिटेल्स हैं मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित वो आपको CASB की जो वेब पोर्टल है agnipatvayu.cdac.in, इसके ऊपर आपको फुल डिटेल आपको मिल जाएंगी इसी वेबसाइट के ऊपर। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपने इस भर्ती के लिए जो क्या क्या आपको टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, किस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आपको रखा जाएगा। सबसे पहले आपको एनरोल किया जाएगा अग्निवीर वायु के जो एयरफोर्स अंडर एयरफोर्स एक्ट के मुताबिक आपको एनरोल किया जाएगा एज अग्निवीर वायु। और उसके बाद आपको 4 साल के लिए आपको, जैसा कि आपने डिटेल्स पहले भी देख ली होंगी, 4 साल के लिए आपको ये पीरियड रहेगा सर्विस। और जब आपका सर्विस पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जो आप में से 25% जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अप्लाई करने के लिए परमानेंट इनरोलमेंट के लिए। जो इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट इनरोलमेंट के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसके तहत आपको परमानेंट इनरोलमेंट भी किया जाएगा। केवल 25% बैच का, जो भी आपका अग्निवीर वायु का जो बैच होगा उस बैच के मुताबिक आपको 25% प्रत्येक बैच के जो अग्निवायुवीर होंगे उनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे परमानेंट इनरोलमेंट के लिए, जो रेगुलर कैडर होगा इंडियन एयरफोर्स का। उसके बाद आपको एक और इसमें बात बताई गई है, जो ट्रेनिंग होगी आपको वो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, बेस्ड ऑन होगी एयरफोर्स एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके अलावा आपको लीव की बात करें तो आपको एनुअल लीव केवल 30 एक साल में दी जाएंगी, और सिक लीव आपके बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस के ऊपर ही आपको दी जाएंगी। और इसके अलावा मेडिकल और CSD फैसिलिटी आपको ड्यूरेशन जो 4 साल का आपका पीरियड होगा, एंगेजमेंट पीरियड इन इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर वायु के अनुसार उसको आपको सर्विस हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी और CSD का भी प्रोविज़न आपको रहेगा। पे एंड अलाउंसेस की भी आप एक बार देख लें कि पे एंड अलाउंसेस के लिए आपको क्या पैकेज मिलेगा, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये आपका कंसोलिडेट एक पैकेज रहेगा, जिसमें से आपको कैश इन हैंड जो आपके हैंड में आएगा वो 21,000 रुपये आएगा, और 9,000 रुपये आपके कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन है अग्निवीर कॉप्स में, आपको कॉप्स फंड है जो 30% उसमें चला जाएगा, और 30% भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपके कॉप्स में जो आपका निधि होगी उसमें इकट्ठा किया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 रुपये, और थर्ड ईयर में 36,500, और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये आपको टोटल सैलरी जो कस्टमाइज पैकेज रहेगा आपका उसके मुताबिक आपको मिलेंगे। और कैश इन हैंड फर्स्ट ईयर में आपको 21,000, सेकेंड में 23,100, और थर्ड ईयर में 25,500, और फोर्थ ईयर में आपको 28,000 रुपये जो कैश इन हैंड मिलेगा। इस प्रकार आपका जो टोटल आपका अग्निवीर कॉप्स फंड में आपका इकट्ठा होगा, जो आपकी निधि में इकट्ठा हो जाएगा, उसकी डिटेल आपको 5.02 लाख होगी आपका शेयर, और गवर्नमेंट का शेयर भी 5.02 लाख होगी। ये कुल मिलाकर आपको 10 लाख के करीब, 10,04,000 के करीब आपकी सेवानिधि पैकेज आपको जब आपको 4 साल के बाद रिलीव किया जाएगा तब आपको ये आफ्टर एग्ज़िट के ऊपर आपको मिलेगा। इस प्रकार आपका ये जो पे एंड अलाउंसेस का रहेगा। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस रहेगा आपका, जो डेथ या डिसेबिलिटी कंपनसेशन रहेगा, वो उसके लिए भी 48 लाख रुपए डेथ कंपनसेशन जो कंपनसेशन है उसके लिए भी एक प्रोविज़न किया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको केवल एक ही वेबसाइट बताई गई है, agnipatvayu.cdac.in। इसके माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से ही आपको, इसी वेबसाइट के माध्यम से ही आपको अलग अलग जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।